डिफिनीशन सुन के समझ में आया? खुद से थोड़ा पढ़ने का आदत डाल बच्चा। लाद द, लदवा द, याद करवा द, रिवीजन करवा द, हाँ एग्जामो दे द। कल का दृश्य देखा था, कितना भयावह था। मैं तो एग्जामिनेशन वाला दृश्य देखता हूं ना तो मुझे चिंता होती है। बच्चों की चिंता होती है या देश राज्य समाज की चिंता होती है कि क्या हालत है। हम पूरा जवान जवान 34-35 साल का मर्दाना। हाँ तो और क्या, स्टूडेंट है वो सब। लइकन है ही है, लइकन सब जो है। यहाँ गया कॉलेज में जा रहा था दोपहर में, गया कॉलेज वाला ब्रांच, ये वाला यहाँ से मतलब क्या ना, स्कूल कौन सा है ये, मतलब गलबिघा के आगे से लेकर वो गया कॉलेज को उस गेट तक एकदम पैक। इतना भीड़, इतनी जाम की एकदम पैक। बिहार एसएससी तो क्या सचिवालय था, क्या था सचिवालय। और जो उसमें जैसे तुम लोग देखते हो सब बाल बुतरू जैसा लगता है, सब मासूम सा कोमल सा है, उसमें सब रहते हैं बाबा लोग। सब सब दूधू बच्चा का बाल, बच्चेदार आदमी सब है, मजाक नहीं। सब दोबारा 10वां देता है, एज निकल गया तो दोबारा 10वां देगा, उससे एज कम करा लेता है अपना, और फिर बुढ़ारी तक एग्जाम भरते रहेगा। ये क्रेज सरकारी नौकरी का दीवानगी, और ये बर्बाद कर रहा है हमें, ये बर्बाद कर रहा है। ये कहीं नहीं दिखेगा आपको पूरे इंडिया में, बिहार यूपी को छोड़, क्योंकि आपका कल्चर आपको मजबूर करता है। दूसरा, आपके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरे देश में जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब एक अलग लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इंटरनेशनल लेवल का। दुनिया भर का बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, फलाना ढिमका। हमारे यहाँ क्या हो रहा था, जमीन बेच रहे हैं, उसी में सब, हाँ आधा राज्य तो उसी में कमाने में व्यस्त है। बचा कुचा जो है दारू का सप्लाई कर रहा है, और बाकी लोग वो बालू का धंधा कर रहे हैं। यही तो बचा है। ये जो गवर्नमेंट एजुकेशन, सॉरी, नौकरी के प्रति जो पागलपन है ना, वो आपको दिखता है, इतना बुरी तरह दिखता है, क्योंकि आपके पास प्राइवेट सेक्टर नहीं है, और इतनी बड़ी आबादी को खपा गवर्नमेंट नहीं खपा सकती। इतनी बड़ी आबादी को दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट नहीं खपा पाई। उसके लिए आपका प्राइवेट सेक्टर, जो उद्यमी मानसिकता होना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा। हाँ गवर्नमेंट तो दी है स्किल, सब डिग्री छपवा लिया। हाँ तो वही है ना स्किल, लक्षण है वैसे नहीं। हम अब तो खैर थोड़ा बहुत सुधार हुआ बाबू, आज से 8-10 साल 5 साल पहले था 10th का एग्जाम दिलाना ना पारिवारिक ड्यूटी होता था। तो मजाक नहीं, हमेशा से मैं बोलता हूँ, 10वां का एग्जाम मतलब कि पारिवारिक महोत्सव, और खास तौर पे अगर कोई लड़की का है, भाई बहनोई मौसा चचा सब, लड़की रूसल है कि पहुना ना इलन छोटका पहुना, परीक्षा दिलावे। अरे हमारा घर शहर में, जब अब तो खैर बहुत घर बन गए ना शहर में, शुरू में कम था, 2000 के आसपास 1990-95 वाले दौर में शहर में घर बहुत कम थे, ज्यादा लोग गांव थे, गांव से जुड़े हुए थे। तो शहर में बहुत ठिकाना है, ये है वो है। तो 10th का एग्जाम जब होता था या इस तरह का इंटर विंटर का, तो गांव से ना मतलब मेला का मेला लोग आते थे। कोई बरंडा में 4 आदमी रुकल है, कोई छत पे जो है रुकल है, कोई कुछ रुकल है, मतलब पूरा घर लग रहा है कि होटल बना, क्योंकि शहर में और कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं थी। कहा भाई तो सब आए एग्जाम दिला। विद्यार्थी का पता नहीं, लेकिन 5 को जो है बागड़ बिल्ला लोग, और चोरी कराना जो है राष्ट्रीय कर्तव्य है। पुलिस भी वैसा ही, का सिपाही जी तो हाँ भैया, आए तो चाय पानी, हाँ तो चला, मुर्गा उर्गा चली तो हाँ चली ना, कहीं पहुंची तो पहुंचे था ना चली, ला पहुंच गए पुरजा, लटका हुआ है सब। तो यही तो करके पास हुए हम, आज भी वही कर रहे हैं। बाबू आप इसमें लात खाने के हम लोग इतने आदी हो गए हैं ना, कि हमको एहसास ही नहीं है कि जीवन क्या होता है। मैं हमेशा बोलता हूं एजुकेशन क्या होता है, उसकी व्यवस्था क्या होती है। यह आपको 10वां 12वां में आपको तैयार हो जाना चाहिए था, इसलिए मैक्सिमम हाई स्कूल ग्रामर है, ये सब हाई स्कूल ग्रामर है। पियर्सन का ग्रामर का बुक उठा लीजिए, किसी भी सीबीएसई स्कूल का ग्रामर का बुक उठा लीजिए, 8956 का ग्रामर है। और
दुर्भाग्य यह है कि सीबीएसई वाला भी उस लायक नहीं, वहां भी वही बर्बादी है, वहां भी वही बर्बादी है, उससे ज्यादा बर्बादी है इनफैक्ट। पता नहीं सब क्या करेगा, कहां जाएगा। चलो ठीक, कहां थे भाई? हाँ तो इसीलिए अच्छा, भीड़ से डरिएगा मत, भीड़ से मुझे चिंता होती है, भीड़ से डरना नहीं है बाबू। वो 1 लाख की भीड़ में ना, ईमानदारी से बोल रहा हूं, 10%, मात्र 10% बच्चे हैं जो रियल कंपिटिटर्स हैं, जो वास्तव में प्रतियोगी हैं। बाकी लोग तो फॉर्म भर रहे हैं। सच्चाई यह है कि बाकी लोग फॉर्म भर रहे हैं। वो 10, 15, 20% लोग ही हैं जो वास्तविक प्रतियोगिता में शामिल हैं। बाकी लोग को फॉर्म भरते टाइम ही पता होता है कि भगवान के नाम लेके, हाँ, भगवान के नाम लेके फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने नहीं आता, जानता है कि नहीं होना है। तो भीड़ से कभी वो हतोत्साहित होने की, डरने की जरूरत नहीं है। असल कंपटीशन ये 10% लोगों के बीच है, 15%, 20%, मैक्सिमम, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। 80-90% जो क्राउड आप देख रहे हैं वो बस टाइम पास हो रहा है, और अभी उस टाइम पास में शामिल। वो थोड़ी है कि कोई मंगल ग्रह से आता है। आपको भी पता होता है कि हाँ अभी, जैसे अगर मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मान लीजिए एसएससी का, एससीजीएल का, मुझे पता है कि मैंने इडियम फ्रेजेस नहीं किए या फ्रेजल वर्ब सेक्शन, तो मुझे पहले से पता है कि मेरा 3 नंबर जा रहा है, 3 क्वेश्चन जा रहा है, पहले से ही मुझे पता है। तो ऑलरेडी मैं कंपटीशन में नहीं हूँ। जो बच्चा पहले से उसको पता है कि मेरा 5 क्वेश्चन छूटने वाला है, तो फिर आप कहां से आइएगा, बात ही खत्म हो। पहले से ही फॉर्म भरते वक्त ही पता है कि मेरा पूरा सेक्शन कंप्लीट नहीं है, पूरा सिलेबस पे कमांड नहीं है, तो क्या करने जाते हो, तुक्का मारने। 15 को बनते ही 5 को मार दे, भगवान की अगर दया होली तो हुई जीते। तो इस तरह की परीक्षाएं नहीं होती हैं, खासतौर पे आज की परीक्षा इस तरह से नहीं होती। कमांड का मतलब होता है कमांड, कि हाँ पूछिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन पेपर देख के चेहरे पे स्माइल आना चाहिए। क्या बस, बस अगर ये नहीं आया तो समझ लीजिए आपके कमी है, और उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाना होगा, नॉलेज बेस को बढ़ाइएगा, तभी वो संभव है हर क्षेत्र में। मैं अंग्रेजी की बात करूं या किसी भी विषय की बात, अंग्रेजी में खुद 5 से 4-5 बड़े बड़े सेक्शन हैं, जिनको अलग से समय चाहिए ही चाहिए, वर्ड को समय चाहिए। ठीक है, दुए को वर्ड पूछेगा, मान लीजिए दुए को पूछा, एक ही को फ्रेजल वर्ब पूछा, वो एक फ्रेजल वर्ब के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है कि यही तो 2-3 को तो चल गलो, खत्म कहानी हो गई, फिर बचलो कुछ। फिर करे तरह आइदर राम और श्याम और कोई ना ईज होते ही, तो उससे क्या हो गया, जब आपका तो खत्म कहानी हो गया ना, यही 3 सवाल में। जहां आपको उस लेवल पे नंबर लाना है कि हर हालत में 23-24 सही करके आना है मिनिमम, तो ये 2 सवाल ही तो खत्म कहानी कर दिया। तो वो 2 वर्ड बने, उसके लिए हमें 10,000 वर्ड करना है। वो 2 वर्ड नहीं छूटे, इसकी गारंटी करनी पड़ेगी। ये मैं क्या पागल हूं कि ये तो फ्रेजल वर्ब, शनिचर के आराम से घरे अभी धूप में तेल लगवाई तेल। अरे आवाज नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूं। 100 को फ्रेजल वर्ब हमको लिखाने नहीं आता है, 100 को 200 लिखा दीजिए, मास्टर खुश, लेकिन खुश, सब खुश। अरे वाह, हो गई। काहे के लिए कि एगो आओ हे बाबू, एगो आओ हे बाबू, काहे के लिए खोल के ऐसा मोटा किताब सामने बैठा, वो एक, वो एक के लिए कि वो एक भारी ना पड़ जाए। सब रखा रह जाएगा अगर वो एक नया आ गया, और उसकी संभावना हमेशा रहती है। तो उसको बीट कैसे करोगे, उसका एक ही तरीका है भाई, कि नॉलेज को बढ़ाइए। हो सकता है कि एकदम बेसिक सब पूछता है, पुट ऑफ, और यही पूछता है। तो ऐसा ऐसा 50 को लिखा के हम भी इतनी सीधी कर लेते कि हाँ वो फ्रेजल वर्ब कराए ना, तुम लोग का खुश रहो। लेकिन क्या हो कि अगर 2 तो पूछ दे अलग, तब तो वो एग्जाम तो गया ना आपका, 1 साल तो चला गया। 4 क्वेश्चन जाने का मतलब है कि खत्म कहानी, फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। वो 2 सवाल की गलती करने के कारण, 4 सवाल गलती करने के कारण 1 साल वेट करोगे अगले साल का। इसीलिए कहता हूं कि एकदम अति तक ले जाइए, अपने एज को पुश कीजिए, जिस हद तक ले जा सकते हैं उस हद तक ले जाइए। कभी नहीं कि अच्छा हो गई काम भर, तो हो गई काम भर, कुछ नहीं होता है कंपटीशन। देयर इज नथिंग लाइक काम भर। जितना हो सकता है उस हद तक अपने लिमिट्स को पुश करें, वरना फिर साल भर बैठ के झक मारिएगा और फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो इसलिए वो 2 सवाल, 4 सवाल, 1 सवाल के लिए मेहनत है। अरे 20 तो
मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिसने 1 साल मेरे साथ पढ़ा होगा 18-20 तो मर हर कैसे टाइम पास में लाएगा। वर्ड और ग्रामर जिसने मेरे साथ कर लिया, तो लाना ही लाना है, कॉपी के अलावा वो कहीं से आएगा ही नहीं। वो 4 सवाल के लिए इतना मेहनत है, इतना जो पुश करना होता है वो उसके लिए। खैर, तुम्हारे हवाले बतन साथी। नेक्स्ट कहां थे? अभी ऐसे ऐसे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने रिजल्ट ले लिया, रिजल्ट हो भी गया, नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन मन लायक नहीं मिला पोस्ट, है ना। 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर से उस अति को क्रॉस नहीं कर पाए। नौकरी मिल गई लेकिन मजा नहीं आ रहा है। अब लग रहा है कि 2 नंबर और आता तो सब फलाना विभाग मिल जाता। वो 2 नंबर कितना भारी पड़ता है जीवन पर। सिलेक्शन की बात तो छोड़, एक तो सिलेक्शन सिलेक्शन होने के बाद भी कि पोस्ट क्या मिल रहा है, किस लेवल पे जा रहा है, वो 2 नंबर आसमान जमीन का फर्क पैदा कर देता है। आसमान जमीन का फर्क पैदा कर देगा नौकरी के लेवल में। सिलेक्शन होने के बाद की मैं बात कर रहा हूं जना। तो इसलिए जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं निरंतर पुश करते हैं, निरंतर हर सेक्शन पे काम करना, मॉक करना, एक एक क्वेश्चन को देखना, अगर करना है तो। नहीं तो फिर रेलवे ग्रुप डी है ये 1 नंबर नौकरी, कुछ कहना है। सब देखे जीएस वाला रट्टा मारता है सब। LKG UKG वाला फेल हो जाएगा बच्चा, कहीं जीएस का क्लास चले बगल से गुजरिए, सब जपता है, ऐसे जपता है ना। फलाना चीज कितना हुआ तो 1452, फलाना कब हुआ 1452, फलाना कब हुआ 1452, फलाना कब हुआ 1452, फलाना कब हुआ 1452। 2 मिनट तक 1452 1452 1452 ऐसे करते रहेगा। एग्जाम में जाके भुला गया। करता है या नहीं ऐसे? खैर, हम वहां वहां नीचे